अर्थ, उच्चारण या व्याकरण के अनुसार एक जैसे लगने वाले दो शब्दों में अंतर। अपनी हिंदी सुधारें। कन्या और कुमारी, ये दोनों शब्द अविवाहित लड़की के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसके लिए कुंवारी, दूसरों के लिए कुंवारी या कुंवारी शब्द बहुत कॉमन है, जो कुमारी से ही विकसित हुआ है। पुरोहित जी मुहूर्त आने पर विवाह मंडप में करते हैं, कन्या को बुलाओ, भले ही उस कन्या की उम्र 40 साल से भी ऊपर हो। फेरे पूरे होते ही कन्या वधू में परिणत हो जाती है। इस हिसाब से लड़की विवाहित होने तक कन्या रहती है, लेकिन संस्कृताधृत मान्यता के अनुसार कन्या 10 साल की होती है, रोहिणी 9 साल की होती है, जिसे अभी रजोधर्म होना आरंभ हुआ हो, और गौरी 8 साल की होती है, जो अभी रजस्वला नहीं हुई हो। दूसरी ओर कुमारी की उम्र 10 और 12 साल के बीच की मानी गई है। प्रसंगवश बाला 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की होती है, लेकिन आधुनिक प्रयोग के अनुसार उम्र की कोई सीमा नहीं है। कुमारी को भी विवाहित होने तक कुमारी माना जाता है और उसके नाम के पूर्व कुमारी लिखा भी जाता है, जबकि कन्या के नाम के पूर्व कन्या नहीं लिखा जाता। परिणय के बाद कुमारी श्रीमती में परिणत हो जाती हैं। कुमारी का अक्षत योनि होना आवश्यक माना जाता है, इसलिए उसके परिणीता हो जाने पर उसके कुमारीत्व का भंग होना समझा जाता है। अधिक उम्र की अविवाहिता, साधारणतः 30 वर्ष के आसपास की, इसको लोग कन्या या कुमारी या लड़की कहना छोड़कर स्त्री, महिला या औरत कहना सही समझते हैं। कर्ण कुमारी पुत्र थे। कन्या शब्द पुत्री का भी अर्थ देता है, जबकि कुमारी इस अर्थ को छूता मात्र है। कन्या और कुमारी दोनों को कोशों में तरुणी भी लिखा गया है, जो बिना उम्र के बंधन में बंधी युवती या जवान स्त्री या वयस्क स्त्री या परिपक्वावस्था को प्राप्त स्त्री है। आलेख भाषाविद डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा, वाचक स्वर संज्ञा टंडन। arbanradio.com की प्रस्तुति।